हेलो 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 एंड वेलकम टू द इंडियन थिंग। मैं सुदीप आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि काफ़ी सारे फैक्ट्स क्लियर होने वाले हैं आज। ये प्रोजेक्ट वैसे ही काफ़ी चर्चा में है बट हम इसको 5 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। पहला, व्हाट इज़ इट। Second, why it is required. Third, what are the problems. Fourth, what are the financial issues. And the fifth, what the facts. So let's get started. जो पहला पॉइंट है वो है what is it. ये प्रोजेक्ट आखिर है क्या? As per the government, the stretch between रायसीना हिल and the India Gate is of 3 kilometers. इसी 3 किलोमीटर पे हमारी 26 जनवरी की परेड निकलती है और इसी एरिया को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू प्रोजेक्ट के अंतर्गत रीडेवलप किया जाएगा। नए गार्डन बनाए जाएंगे, नई सिविक एमेनिटीज़ बनाई जाएंगी और इसका ब्यूटिफिकेशन होगा। इसी के साथ साथ इन्हीं प्लॉट्स पे कॉमन सेक्रेटेरिएट भी बनाए जाएंगे जहाँ पे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के डिफरेंट लोग काम करेंगे। रायसीना हिल के आसपास वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रेजिडेंस भी बनाए जाएंगे। साथ ही में इस प्रोजेक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, वो भी एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग के साथ में ही बनाई जाएगी और जो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसको रेट्रोफिट किया जाएगा और इसको या फिर म्यूज़ियम या फिर अभी अपने एग्जिस्टिंग रोल में या फिर एक्सटेंडेड रोल में लिया जाएगा। अब आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड। ये प्रोजेक्ट ज़रूरी क्यों है। जो हमारी एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो ऑलमोस्ट 100 साल पुरानी है और ब्रिटिश राज में बनाई गई थी। अभी ये अपनी पूरी क्षमता पे काम कर रही है। 2026 में नए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐड होंगे क्योंकि नए कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐड होंगी। भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है बट एमपीज़ के नंबर्स नहीं बढ़ाए गए। अगर ये पार्लियामेंट एग्जिस्ट रहती है या फिर इसको अभी तक यूज़ किया जाएगा, आगे भी यूज़ किया जाएगा, तो नंबर ऑफ एमपीज़ जो इंक्रीज़ होंगे उनको एकोमोडेट नहीं कर पाएगी। इसका एक और इशू है कि ये अभी काफ़ी जर्जर हालत में है, इसलिए क्योंकि इसका फसाड रेनोवेशन और इसको काफ़ी बार रिकंस्ट्रक्ट किया गया है और ये अपनी ऑलमोस्ट लाइफ जी चुकी है। थर्ड पॉइंट आता है कि 2012 में ऑलरेडी तब के एक्सपर्ट्स ने बोला था कि ये भूकंपरोधी नहीं है और दिल्ली सेस्मिक जोन 4 में होने की वजह से कोई भी बड़ा भूकंप का झटका ये झेल नहीं पाएगी। ये तो होगी पार्लियामेंट की बात। अब कर लेते हैं कॉमन सेक्रेटेरिएट की बात। कॉमन सेक्रेटेरिएट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि दिल्ली में इंडियन गवर्नमेंट के 50 से ज़्यादा मिनिस्ट्रीज़ हैं और वो सेंट्रल दिल्ली में अलग अलग जगहों पे फैले हुए हैं। भारत सरकार कम से कम एक साल में 1000 करोड़ रुपए रेंट देती हैं इन्हीं मिनिस्ट्रीज़ के लिए। सो अगर कॉमन सेक्रेटेरिएट बनाया जाता है तो 1000 करोड़ रुपए ऑटोमेटिकली सेव होते हैं। अब आते हैं अपने डिग्निटरीज़ के रेजिडेंस के ऊपर। पास्ट में काफ़ी बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट के रेजिडेंस चेंज किए गए हैं एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव अ परमानेंट एंड अ सिक्योर एड्रेस टू आवर डिग्निटरीज। सो नाउ लेट्स डिस्कस आवर थर्ड पॉइंट, दैट इज़ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। इस प्रोजेक्ट में क्या क्या दिक्कतें हैं। मेरे हिसाब से इस प्रोजेक्ट में कोई खास दिक्कत नहीं है बट ऑपोजिशन पार्टीज़ ने अपने काफ़ी जेन्युइन कंसर्न्स रेज किए हैं रिगार्डिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड द हेल्थ इश्यूज ऑफ आवर वर्कर्स हु आर वर्किंग इन दिस प्रोजेक्ट ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक टाइम। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी स्ट्रांगली आके रिबर्ट किया है कि हम उनकी सारी सेहत का ध्यान रख रहे हैं। दूसरा पॉइंट इन्होंने जो रेज किया है वो ये है कि जो पैसा इस प्रोजेक्ट में यूज़ किया जा रहा है वो पैसा कोविड-19 की फाइट में लगाना चाहिए। मैं इस पॉइंट पे बहुत ही स्ट्रांगली बोलना चाहूँगा कि अगर देश में पैसे की कमी है तो ये प्रोजेक्ट अभी के अभी रुक देना चाहिए बट हम जानते हैं देश में पैसे की कमी नहीं है, जो कमी है वो है इंटेंट की और वो आप लोग जानते हैं कि इंटेंट की कमी कहाँ है। अब आते हैं अपने चौथे पॉइंट पे, दैट इज़ व्हाट आर द फाइनेंशियल इश्यूज़। ये प्रोजेक्ट एक मेहनत प्रोजेक्ट है। 20,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट फेज़ बाय फेज़ बनाया जाएगा। अभी जो पैसा आवंटित किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, साथ में सेंट्रल एवेन्यू
को बनाने के लिए किया गया है और ये प्रोजेक्ट टाटास को दिया गया है और मुझे विश्वास है कि ये प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट होगा। कमिंग टू आवर लास्ट पॉइंट ऑफ द वीडियो, इट इज़ व्हाट द फैक्ट्स। सबसे पहला, हु इज़ द आर्किटेक्ट? आर्किटेक्ट इज़ मिस्टर बिमल पटेल। प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 20,000 करोड़ रुपए और पार्लियामेंट की बिल्डिंग को बनाने का प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 862 करोड़। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू को बनाने की कॉस्ट है 477 करोड़ ओनली। अब बात करते हैं अपने पार्लियामेंट बिल्डिंग की। ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग की डिज़ाइन वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम शिव टेम्पल सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश और जो न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग है दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम श्रीयंत्र या फिर ट्रिनिटी। एज पर मिस्टर बिमल पटेल, उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि इन्होंने ट्रायंगल फॉर्म को इसलिए लिया है क्योंकि ट्रायंगल रिप्रेजेंट द ट्रिनिटी, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। नेक्स्ट फैक्ट, लाइफ ऑफ दिस बिल्डिंग विल बी 150 ईयर्स। अब इस बिल्डिंग में एमपीज की संख्या बढ़ाई गई है तो लोकसभा में 888 एमपीज बैठ पाएंगे, राज्यसभा में 384 एमपीज बैठ पाएंगे। लोकसभा विल बी यूज्ड एज जॉइंट सेशन हॉल। साथ में ही अ ग्रैंड कॉन्स्टिट्यूशन हॉल विल बी मेड टू शोकेस फर्स्ट प्रिंटेड कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और ये पब्लिक के लिए एक्सेसिबल होगी। 10th, अ मल्टीपल कमेटी हॉल्स बनाई जाएंगी, अ ह्यूज लाइब्रेरी, अ डाइनिंग हॉल फॉर एरिया फॉर द एमपीज, अ न्यू बिल्डिंग फॉर एमपीज ऑफिस। ये पार्लियामेंट के अंदर नहीं होगी, सेपरेट बिल्डिंग बनाई जाएगी जहाँ पे एमपीज के ऑफिसेज होंगे। साथ ही में स्टेट ऑफ द आर्ट ऑडियो एंड वीडियो एंड ट्रांसलेशन सिस्टम। Deadline of this project, especially for the parliament, is before winter session of 2022. इसमें एम्प्लॉयमेंट, जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है वो दी जा रही है 2000 लोगों को और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कम से कम 9000 लोगों के लिए है। सबसे लास्ट में, इट विल बी अ न्यू टूरिस्ट हब। अगर आप किसी भी देश के सेंट्रल गवर्नमेंट के एरियाज़ को देखें जहाँ पे उनके नेशनल सिंबल्स मौजूद हैं, वो एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हब है। फॉर एग्जांपल कैपिटल हिल ऑफ यूएसए, कैनबरा का एग्जांपल है, पेरिस का एग्जांपल है, कनाडा का एग्जांपल है एंड साथ में जर्मनी का एग्जांपल है। और इंडिया का राजपथ वॉज ऑलरेडी फेमस। यहाँ पे 26 जनवरी की परेड होती है और दुनिया भर के लोग भर के आते हैं यहाँ पे 26 जनवरी की परेड को देखने के लिए। और अब आप मानिए कि अगर ये रीडेवलप होता है और सुंदर बनता है तो यहाँ पे और कितना टूरिस्ट आएगा, इंटरनल टूरिस्ट एंड एज वेल एज फॉरेन टूरिस्ट। अब मैं अपनी वीडियो को एंड करने से पहले एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि हम नई सुंदर पार्लियामेंट बना लेंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस, वाइस प्रेसिडेंट हाउस बहुत अच्छा बन जाएगा, सिक्योर हो जाएगा, कॉमन सेक्रेटेरिएट बहुत अच्छा बन जाएगा, सेंट्रल विस्टा भी बहुत बेहतरीन ब्यूटीफुल बन जाएगा। बट इन सब जगहों पे जो काम, सरकारी काम होना है वो एक ही इंटेंशन से हो, वो इंटेंशन होनी चाहिए टूवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।